आखिर क्यों करना चाहते थे शकुनी कुरु वंश का नाश? शकुनी को अक्सर कौरवों का हितैषी और पांडवों का शत्रु समझा जाता था, जिसने अपनी कुटिल चालों से पांडवों का राज्य हथिया लिया। लेकिन क्या ये सच है कि शकुनी वास्तव में पूरे कुरु वंश का नाश देखना चाहता था और इसी कारण दोनों गुटों को लड़ाने का काम कर रहा था? इसके बारे में जानेंगे हम। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल मेरे प्रभु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। बात तब की है जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। कहा जाता है कि ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था। तत्पश्चात जिसकी बलि दे दी गई थी और गांधारी कुछ समय के लिए विधवा हो गई थी। ये बात विवाह के समय कौरवों को नहीं बताई गई थी। एक कहानी ये भी है कि विवाह से पूर्व वधू पक्ष को ये नहीं बताया गया था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। जब भीष्म को गांधारी के विधवा होने का पता चला और शकुनी और गांधारी के माँ बाप को धृतराष्ट्र के अंधे होने का ज्ञान हुआ तो दोनों ने इसका विरोध किया। गांधारी के पूरे परिवार को भीष्म ने अपने घर पर आमंत्रित किया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। रोज उनके लिए एक छोटे से रास्ते से भोजन पहुंचाया जाता था, परंतु भीष्म उस पूरे परिवार को इतना कम भोजन देता था जो कि एक इंसान के खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। जल्द ही पूरा परिवार खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगा। तब एक दिन शकुनी के पिता सुवाला ने अपने पूरे परिवार से कहा कि अगर ये खाना हम आपस में बांटकर खाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि हम सारा खाना एक ही व्यक्ति को दे दें जो हम सब में सबसे बुद्धिमान हो और हमारी मृत्यु का बदला ले सके। सबने मिलकर ये फैसला किया कि सारा खाना सबसे छोटे बेटे शकुनी को खिला दिया जाए। धीरे धीरे शकुनी की आंखों के सामने उसके परिवार के सभी सदस्य भूख से तड़प कर मर गए और शकुनी ने ये प्रतिज्ञा ली कि वो कुरु वंश को भी ऐसे ही समाप्त कर देगा जैसे उसके कुल का नाश हुआ। मरने से पहले शकुनी के पिता सुवाला ने एक लाठी से वार करके शकुनी के पांव की हड्डी तोड़ दी, जिससे वो आजीवन लंगड़ाते रहे। सुवाला ने शकुनी से कहा कि जब जब वो लंगड़ाते हुए चलेंगे उन्हें ये बात याद आती रहेगी कि उन्हें कुरु वंश से प्रतिशोध लेना है। साथ ही उन्होंने शकुनी को वर देते हुए कहा था कि मेरे शरीर की हड्डियों को निकालकर उससे चौसर का पासा बनाना, जिससे कभी भी इस खेल में उन्हें पराजित नहीं होना पड़ेगा। ये सब कहकर सुवाला की मृत्यु हो गई। शकुनी ने कुरु वंश के लोगों से मित्रता कर ली, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो गई। शकुनी ने खास तौर पर कौरवों को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उनके अंदर बदले की भावना थी और उन्हें भड़काना आसान था। परंतु बाद में श्री कृष्ण के आने के बाद शकुनी के लिए पांडवों को प्रभावित करना और मुश्किल हो गया। वो सभी श्री कृष्ण से अधिक प्रभावित हो पाने में सक्षम थे। दोस्तों, इस तरह शकुनी ने कुरु वंश को लड़वाने में और उनके नाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आपको शकुनी के इस प्रतिशोध के बारे में ज्ञात था? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।